पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अनिल दवे के निधन की जानकारी दी। लिखा, कल देर शाम तक दवे के साथ था, उनका जाना निजी क्षति है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दुख जाहिर किया है। कहा, अनिल माधव दवे के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। अनिल माधव दवे के निधन पर विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने दुख जताया। कहा, अच्छे और ईमानदार नेता के साथ साथ महान पर्यावरणविद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर ने अनिल माधव दवे के निधन पर दुख जताया है। कहा, दवे का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। अनिल माधव दवे ने बीते 2 सत्रों से संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। प्रकाश जावड़ेकर मंत्रालय का कामकाज उनकी जगह देख रहे थे। अनिल माधव दवे का जन्म उज्जैन में हुआ था। 2016 में उन्हें पर्यावरण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 2009 से राज्यसभा के सांसद थे। अनिल माधव दवे के पार्थिव शरीर को भोपाल ले जाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी भी जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज कुलभूषण जाधव की फांसी पर फैसला सुनाएगा। दोपहर 3:30 बजे फैसला आना है। देश भर में कुलभूषण जाधव के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। मुंबई में लोगों ने हवन पूजन किया। कुलभूषण मामले पर रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय का बयान। कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जानता है पाकिस्तान ने गलत तरीके से सजा दी। आज दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा झूठ। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने उम्मीद जताई है। कहा, कुलभूषण के हक में फैसला आएगा, सच्चाई की जीत होगी। 29 मई से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी जाएंगे। जर्मनी, स्पेन और रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी अपनी 5 दिनों की विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू करेंगे। 31 मई को पीएम स्पेन में होंगे। 1 जून को उन्हें रूस पहुंचना है। रूस के दौरे से पहले सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी 22 और 23 मई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। 22 मई को कांडला पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। जीएसटी पर आखिरी मुहर इस बैठक में लगेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली, अलग अलग राज्य के 32 वित्त मंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे। कश्मीर के हालात को देखते हुए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर भी कई स्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रिपल तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कल कपिल सिब्बल ने कहा था, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो मुस्लिम समुदाय अड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की सुप्रीम कोर्ट में दलील। कहा, 25 देशों में 3 तलाक की मान्यता नहीं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। केजरीवाल जेटली मानहानि केस में जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच तीखी बहस हुई। जेठमलानी के कुछ शब्दों पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यूक्लियर पावर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट ने देश में 7000 मेगावाट के 10 स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है 70,000 करोड़ का नया बिजनेस तैयार होगा। 33,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर भी बनेंगे। कैबिनेट ने ब्लैक मनी से जुड़ी टैक्स संधि में भी संशोधन का फैसला किया है। लागू करने के लिए भारत मल्टीलैटरल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करेगा। मोदी कैबिनेट ने मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर मिलेगा। टीपू सुल्तान मस्जिद के रहमान बरकती इमाम पद से बर्खास्त हो चुके हैं। बरकती के देश विरोधी और विवादित बयान पर कार्रवाई। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा से नहीं मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में पानी की समस्या पर मिलने के लिए दोनों नेता पहुंचे थे। दिल्ली के भगवान महावीर अस्पताल के 64 पूर्व सिक्योरिटी गार्ड से भी दिल्ली के सीएम नहीं मिले। अपनी समस्या को लेकर 4 महीने से मिलने की कोशिश ये कर रहे हैं। दिल्ली के तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर ने दावा किया, दिल्ली सरकार पानी के बंटवारे में भेदभाव कर रही है। गुरुग्राम के डीपीएसजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पेरेंट्स 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। 278% फीस बढ़ाने का आरोप है। महाराष्ट्र में हाउसिंग से जुड़े फैसले का शिवसेना ने विरोध किया। कहा, फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन करेंगे। दिल्ली में गोविंदपुरी में 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या। 40 रुपए के लिए यह झगड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक जीप में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई के पास औरंगाबाद में कंक्रीट मिक्स वैन और ऑटो रिक्शा में टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। न्यूयॉर्क में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे यूपी के स्टूडेंट। सीएम योगी ने लखनऊ में इन सभी बच्चों से मुलाकात की। यूपी में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। प्रमुख गृह सचिव देवाशीष पांडे हटाए गए। आलोक कुमार को जिम्मेदारी दी गई। फैजाबाद में डीएम विवेक कुमार बने अयोध्या नगर निगम के आयुक्त। अयोध्या नगर निगम में 7 वार्ड होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद आयुष यादव के परिवार से कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी मिलने के लिए पहुंचे। दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। मेरठ में एक शोरूम में बदमाशों की फायरिंग। बाल बाल बचा शोरूम मालिक। बिल्डर के साथ विवाद की वजह से हमले का शक। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
उत्तर प्रदेश के मऊ में चलती ट्रेन से कूदकर कैदी भागा। पकड़ने के लिए सिपाही दौड़े, जिससे आरपीएफ जवान और गार्ड ने पीटा। कैमरे में रिकॉर्ड हुई मारपीट की तस्वीर। मुरादाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, शोर मचाने पर कपड़े फाड़ दिए। दोनों आरोपियों पर 2 साल से परेशान करने का आरोप है। वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा का वायरल वीडियो सबके सामने आया। अस्पताल प्रशासन पर 40 दिनों से बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। जांच शुरू हो चुकी है। निकाह में बारातियों के ऑर्केस्ट्रा से नाराज मौलवी ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह तैयार हुए। देवरिया के लहारी बाग का ये मामला है। नोएडा में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुमार कृष्णन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। मुरादाबाद में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 15,000 नकदी, साथ ही 6 स्मार्टफोन भी बरामद किए। यूपी के शाहजहांपुर में शादी से इनकार पर सिरफिरे ने प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका के कत्ल के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की है। बिहार के सुपौल में लड़की के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई। गांव वालों ने आरोपी और उसके दोस्तों को पकड़ा। लड़की से शादी करना चाहता था आरोपी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। गैंगरेप पीड़ित पर 15,000 का जुर्माना लगा दिया। गांव के ही 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। उत्तराखंड में 5 साल में पूरी तरह से शराबबंदी लागू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का बयान, कहा धीरे धीरे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हैदराबाद में पकड़े गए आईएसआईएस के 3 संदिग्ध, तीनों से ही पूछताछ जारी है। यूपी के बांदा में दूल्हे की शादी के मंडप से भगाने वाली लड़की गिरफ्तार हुई। पुलिस ने दूल्हे को भी बांदा से छुड़ा लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्यार में नाकाम युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले प्रेमिका पर भी हमला किया। उत्तराखंड के रुड़की में अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ। किडनैप की गई लड़की भी रिहा करा दी गई। शिमला में स्वाइन फ्लू से टूरिस्ट की मौत हुई है। कल ही इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हरियाणा के अंबाला में 40 रुपए उधार की रकम वापस मांगने पर तेजाब से हमला हुआ। फरार आरोपी की तलाश जारी है। जयपुर में पारिवारिक रंजिश की वजह से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हॉरर किलिंग का यह मामला बताया है। पंजाब के लुधियाना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आड़ में ड्रग्स तस्करी हो रही थी। 2 नाइजीरियन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एक फाइनेंसर ने कराई कर्जदार की पत्नी की किडनैपिंग। कर्ज की किश्त न मिलने से नाराज पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के देवघर में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान बीआईटी में काम करने वाले कृष्णा वर्मा के तौर पर की गई। मौत की वजह साफ नहीं। हैदराबाद के काचीगुड़ा में क्रिकेट के मैदान पर हादसा हुआ है। मैच के दौरान चोट सर में लगी 21 साल के युवा क्रिकेटर की मौत। कर्ज माफी की मांग को लेकर कर्नाटक के गुलबर्गा में किसानों का प्रदर्शन। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। कश्मीर के नए आईजी बने मुनीर खान घाटी में कई अहम पदों पर संभाली जिम्मेदारी। कहा कश्मीर के हालात जल्द ही बदलेंगे। बिहार के नवादा में महिला और नवजात की मौत हुई। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा। परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। अब आपके ऑफिस और घर की सफाई रोबोट कर सकता है। आई रोबोट और साथ ही प्योसाइट सिस्टम ने मिलकर इसे तैयार किया है। कीमत 19,000 रखी गई है। बेटा बेटी की समानता का संदेश देने के लिए भोपाल में एक अनूठी बारात निकाली गई। लड़के की बजाय बारात लेकर लड़की पहुंची। हिमाचल के मनाली में डोंगरी मेले की शुरुआत हुई। मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं। अब गंभीर बीमारियों के वैक्सीन सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब देश में ही इन वैक्सीन को तैयार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया गया। विशाखापत्तनम देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन। सफाई के मामले में दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन 5वें नंबर पर, तो बिहार का दरभंगा सबसे गंदा। बिजली के बिल पर नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी। अब किराएदार भी अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इसे लेकर योजना बना रही हैं। दुनिया के गेम चेंजर्स की फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी को सबसे पहला स्थान मिला है। लिस्ट में दुनिया के 25 बड़े उद्योगपतियों को शामिल किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में बाउंस बैक करेंगे विराट कोहली। पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कोहली की फॉर्म को लेकर कोई चिंता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्टइंडीज का दौरा टीम इंडिया करने वाली है। 5 वनडे और 1 T20 मैच खेली। हॉकी प्लेयर सुनीता लाखड़ा ने सेंचुरी लगा दी। करियर का 100वां इंटरनेशनल मैच भी खेल लिया है। चेन्नई में अपने फैन से मिले सुपरस्टार रजनीकांत। फैन से मिलने का आज आखिरी दिन। एक मैगजीन के लिए करीना कपूर खान का ब्राइडल फोटोशूट, जिसकी तस्वीरें जारी हुई। तस्वीरों में करीना का रॉयल लुक आया सामने। अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का प्रमोशन कर रहे हैं। को स्टार भूमि के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हाफ गर्लफ्रेंड को लखनऊ में प्रमोट करने के लिए श्रद्धा और अर्जुन कपूर पहुंचे। इसी फिल्मी फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज होनी है। मैक्सिको में एक छोटा विमान क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट, को पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के न्यू जर्सी में छोटा प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में दोनों ही पायलट्स की मौत हुई।
2 इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूपी कोस्ट गार्ड एकेडमी के छात्रों के सामने ट्रंप का दर्द दिखला। कहा, मीडिया ने जितना पक्षपात मेरे साथ किया उतना आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ। लॉस एंजलिस पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमएस 13 गैंग के 21 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हत्या और लूटपाट के कई मामलों में इनकी तलाश थी। जमैका में तेज बारिश के बाद बाढ़ आई है। राजधानी किंगस्टन समेत कई शहरों में बत्ती गुल है। आने वाले दिनों में बाढ़ की चेतावनी के लिए अलर्ट जारी है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सड़कों पर है। अस्पताल में दवाइयां, बाकी सुविधाओं की काफी कमी है। लोगों से बीमार न पड़ने की अपील भी की। कांगो में ईसाई धर्मगुरु के समर्थकों ने जेल पर हमला कर धर्मगुरु को छुड़ा लिया। हमले में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। आधे से ज्यादा कैदी भी फरार हो गए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जैन ने कहा है, नॉर्थ कोरिया से बात करना सही है, लेकिन हमला करने पर साउथ कोरिया जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप के रूस के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर पुतिन की सफाई आई है। कहा, कोई जानकारी नहीं ली। रूसी विदेशी मंत्री से मुलाकात की ट्रांसक्रिप्ट भी देने के लिए तैयार। ट्रंप ने की मुस्लिम देशों से अपील, पाकिस्तान और बाकी देशों में बंद करो आतंकवाद की फंडिंग। पूर्व एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर करेंगे ट्रंप और रूस के रिश्तों की जांच। 2001 से 2013 तक एफबीआई के डायरेक्टर भी रहे।